अच्छा, जब आप कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड माइनस कर देते हो तो फिर आपके पास जो है वो प्रॉफिट रिकॉग्नाइज होता है, रिकॉग्नाइज होगा। मतलब इस तरीके से आपने प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज करना है। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज, अब वो कॉन्ट्रेक्चुअल जो आपकी प्राइस होगी वो उस पर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन अप्लाई करना है। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन जो है वो आउटपुट मेथड के भी हो सकता है और इनपुट मेथड भी हो सकता है। आउटपुट यानी कि एक्सटर्नली को बताएगा, इनपुट यानी कि आप खुद कैलकुलेट, और जितनी आपने कॉस्ट अब तक इनकर्ड कर दी है उससे आप माइनस कर दोगे तो आपको प्रॉफिट क्या हो जाएगा, रिकॉग्नाइज हो जाएगा। अच्छा सर, इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दें ताकि हमें और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अच्छा कुछ एग्जांपल्स जो है वो हम इसकी सॉल्व कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से जो है वो चीजें क्लियर होगा। एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेता हूँ। है। एग्जाम्पल नंबर 1 है, सपोज करो कि स्टार्टिंग डेट है आपके कॉन्ट्रैक्ट की January 1st कौन है? 2006। ठीक है, आप एस्टिमेट कर रहे हो एस्टिमेटेड डेट ऑफ कंप्लीशन। हुई। वो आप सपोज कर लो December 31st 2007 में आप सपोज कर लो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 2 साल का आपका क्या है कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, मतलब कि जो आपके और आपके कस्टमर के दरमियान जो डिसाइड हुई है, दैट इज 15 मिलियन, यानी कि 15 लाख, 1.5 मिलियन। अब ईयर एंड हो रहा है December 31st 2006। अब तक जो आप कॉस्ट इनकर्ड कर चुके हो ड्यूरिंग द ईयर, जो आपने कॉस्ट इनकर्ड की है दैट इज 6 लाख। ठीक है, और आप गए आउटपुट मेथड पे। अभी हम कर रहे हैं बात किस पे, आउटपुट मेथड पे, इनपुट मेथड की बात नहीं कर रहे। ठीक है, आउटपुट मेथड पे गए, आपको सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लीशन मिल गया। सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लीशन जो है वो आपको मिला है कि आपने जो है वो 7,50,000 का रेवेन्यू अर्न कर लिया, यानी कि एक्सटर्नली जो था बंदा जिसको आपने बुलाया था उसने आपको ये बताया कि आपने 7,50,000 की कंप्लीशन आपकी कॉस्ट की हो चुकी। ये जो कॉस्ट थी 6 लाख, ये आपने इस साल इनकर्ड की है, और अगले साल 2007 में आप ये एस्टिमेट कर रहे हो कि आपको फर्दर 6 लाख और लगाने पड़ेंगे, यानी कि एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट जो है वो आप जो एस्टिमेट कर रहे हो in 2007 which is 6 lakh। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है प्रॉफिट
2006 का, आपको 2006 की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और आपको 2006 का रेवेन्यू कैलकुलेट करना है कि आपने रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज किया है इन 2006। ये क्वेश्चन की क्या है रिक्वायर्ड। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सॉल्व किससे करेंगे हम, आउटपुट मेथड से। क्वेश्चन दोबारा से मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। स्टार्टिंग डेट है कॉन्ट्रैक्ट की जनवरी 1 2006, आपने आपका जो कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड हुआ वो है जनवरी 1 2006 में, और आप एस्टिमेट कर रहे हो कि आप कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर लोगे 2 साल के अंदर, यानी कि 2007 दिसंबर 31। आपकी जो प्राइस डिसाइड हुई है कस्टमर के साथ वो है 1.5 मिलियन की। दिसंबर 2006 के आपका जो है वो ईयर चल रहा है, 31 तक आपने देखा कि आपकी जो अब तक जो कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी है दैट इज एक्चुअल कॉस्ट विच इज 6 लाख। और फिर जब आपने आउटपुट मेथड यूज करना है, आउटपुट मेथड के अंदर आपने एक्सटर्नली वैल्यूएशन करवाई तो 7,50,000 का अब तक जो है वो आप रेवेन्यू जो है वो अर्न कर चुके हो, यानी कि कंप्लीट कर चुके हो। एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट आप ये देख रहे हो कि 2007 के अंदर आपकी 6 लाख की कॉस्ट और लग जाएगी, और अब आपको जो कैलकुलेट करना है वो प्रॉफिट निकालना है 2006 का, कॉस्ट निकालनी है 2006 की, और रेवेन्यू निकालना है 2006 का। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, देखो जो वो आपको मैंने बताया था, मैंने आपको बताया था कि स्टेप नंबर 1 ये होगा, यू हैव टू एस्टिमेट दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज प्रॉफिटेबल, लॉस मेकिंग और नो प्रॉफिट और नो, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल है कि लॉस मेकिंग है। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 आपको ये परफॉर्म करना होगा। अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, सबसे पहले हम आ जाएंगे सोल्यूशन पे, और सोल्यूशन के अंदर जो हमारा सबसे पहला स्टेप होगा वो होगा स्टेप नंबर 1 कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको अपनी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस लिखनी होगी जो आपके कस्टमर के साथ बिल्कुल प्रॉफिट मेकिंग है। कस्टमर के साथ जो आपकी डिसाइडेड है वो प्राइस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो थी वो हमारी थी 1.5 मिलियन की, ठीक है। फिर आप इसमें से लेस करोगे टोटल कॉस्ट इनकर्ड, कि आपने टोटल कॉस्ट कितनी इनकर्ड की है। अब देखो एक्चुअल में 2006 के अंदर जो आप कॉस्ट इनकर्ड कर चुके हो दैट इज 6 लाख, और जो आप अगले साल के लिए एस्टिमेट कर रहे हो दैट इज आल्सो 6 लाख। तो टोटल कॉस्ट जो है आपकी, जो इस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की आपने जो 1.5 मिलियन जो प्राइस आपने तय की है उसकी जो टोटल कॉस्ट है दैट इज 1.2 मिलियन, यानी कि 12 लाख। ये आपने लेस किया, अब आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 15 लाख का है और आपकी जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 12 लाख की। इसका मतलब 3 लाख का क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा सर, फिर इसके बाद आगे क्या करना है, अब आ जाओ आप स्टेप नंबर 2 पे। यहां तक करने के बाद अब आप भूल जाओ अब आपने क्या किया था, बस आपको ये पता करना है कि कॉन्ट्रैक्ट आपका लॉस मेकिंग है या प्रॉफिटेबल है। अब आपको यहाँ पे पता लग गया कि आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है, प्रॉफिटेबल है। अब आप आ जाओगे स्टेप 2 पे। स्टेप 2 ये होगा कि परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आपको देखनी होगी। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन जो है आउटपुट मेथड के अंदर और इनपुट मेथड के अंदर, इनपुट मेथड के अंदर आप कॉस्ट से कैलकुलेट कर रहे हो तो, और आउटपुट मेथड में आपको एक्सटर्नल वैल्यूअर दे रहा होगा। अगर एक्सटर्नल वैल्यूअर आपको नहीं दे रहा होता तो आपको ये बता देता है कि आपने कितना रेवेन्यू अब तक जनरेट कर लिया। उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल सिंपल सा छोटा सा काम, कि अब तक आपको सर्टिफिकेट किस हद तक मिल गया। आपको सर्टिफिकेट मिल गया 7,50,000 कि आपने इतना रेवेन्यू जो है वो अपना रिकॉग्नाइज कर लिया, यानी कि 7,50,000 डिवाइड करवा देंगे टोटल प्राइस के साथ, और टोटल प्राइस आपकी कितनी है, 15 लाख। और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 50% आपके पास आ गया परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन।
नहीं बेटा, आउटपुट मेथड है, हमेशा याद रखिएगा। आउटपुट मेथड जो आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं ना परसेंटेज की, वो आप रेवेन्यू से कर रहे होते हैं, ऊपर मैंने आपको पॉइंट बताया था। इनपुट मेथड में क्या होता है, कॉस्ट से कर रहे होते हैं, कॉस्ट आपको पता होती हो, तो यानी कि वो आप इंटरनली आपकी मैनेजमेंट जो है वो कर रही होती है। आपको कैसे पता लगेगा, आपको ऐसे पता लगेगा, देखो यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको इशू हुआ है ना कंप्लीशन का, सर्टिफिकेट आप खुद अपने आप को तो इशू नहीं करोगे, एक्सटर्नल वैल्यूअर आपको बताएगा। तो यहां से आपको पता लग रहा है कि मेथड कौन सा है, आउटपुट मेथड है, ठीक है। और वैसे भी वो आपको बता देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, अगर वो कह रहे हैं तो आपके लिए इनपुट मेथड होता है, और ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू है, या आपको सर्टिफिकेट इशू हो रहा है, या वो एक्सटर्नली कुछ इस तरह की बात कर रहा है, तो डेट मीन्स वो आपके लिए आउटपुट मेथड है, ठीक है। तो जितना आपने कंप्लीट कर लिया उसको आप न्यूमरेटर पे लिखो, और जो टोटल प्राइस आपकी कॉन्ट्रैक्ट की तय हुई थी उसको आप डिनोमिनेटर पे लिखो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, 50% आपका काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू। अब आ जाओगे आप स्टेप नंबर 3 की तरफ, ये फाइनल स्टेप। स्टेप नंबर 3 क्या है, स्टेप नंबर 3 है कि अब आपको रिकॉग्नाइज करना है कि प्रॉफिट आपको कितना हुआ। रिकॉग्नाइज द प्रॉफिट। अब उसके लिए छोटा सा काम कि आपने सबसे पहले लिखना है रेवेन्यू कितना आपने रिकॉग्नाइज किया। रेवेन्यू आपने कितना रिकॉग्नाइज किया, टोटल आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस थी, देखो मैंने यहाँ पे बताया था, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी आपकी 15 लाख, मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 50% यानी कि 0.5, तो रेवेन्यू जो आपने रिकॉग्नाइज किया है वो 7,50,000 का किया। वैसे भी उसने अमाउंट दे दिया था, ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ताकि आपको याद रहे इस वजह से मैंने परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन अप्लाई किया। इसमें से आप लेस कर दोगे, क्या लेस कर दोगे, कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर जो आपने कॉस्ट इनकर्ड की है वो 6 लाख है। इसका मतलब ये हुआ कि 1,50,000 का आपने क्या किया है, प्रॉफिट रिकॉग्नाइज किया। यहां तक सब बच्चों को बात क्लियर हो गई, कोई सवाल किसी का? मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करवाया है आउटपुट मेथड से, और यहाँ पर हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट। सर अब एक सवाल जो है वो इनपुट मेथड से भी करवा दें, और सर लॉस में सर इस्तेमाल करवा दें। जी बोलिए। सर ये रेवेन्यू का जो है हमने कंप्लीशन जो है वो 50% से लिया है, और जो ये टोटल कास्ट है ये इसका 50% से नहीं लेंगे, इसका नहीं डायरेक्ट नहीं बस नहीं, 6 देखो मिलियन ही टोटल कॉस्ट इनकर्ड जो आपने की होती है वो तो एक्चुअल आपको पता होती है ना बेटा, वो परसेंटेज में जा ही नहीं सकते आप, वो तो आपको पता है जी ड्यूरिंग द थैंक ईयर यू। आपने क्या कारनामा अंजाम दिए, है ना, कितनी जी जी कॉस्ट सर। आई है, ये आपको ओके पता। सर थैंक यू। हाँ, जो नेक्स्ट ईयर होता है ना आपका, वो एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है, जैसे इस क्वेश्चन में आपको बता रहे थे कि नेक्स्ट ईयर आप कितनी कॉस्ट जो है वो एस्टिमेट कर रहे हो। अब आ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर अब आप हमें ये बता दें कि अगर इनपुट मेथड होता तो उसको हम किस तरीके से करते। चलो जी, इनपुट मेथड करें, एग्जाम्पल नंबर 2। इनपुट मेथड, अच्छा ये सवाल इस वजह से मैं इतना डीपली पढ़ा रहा हूँ क्योंकि लास्ट ईयर आया है, तो
तो इसकी सही से स्टडी करके चले आप। यही जो मैंने पढ़ाया बस इतना कर लेना, तो इंशाल्लाह ताला इससे ही आपका कवर होगा। एग्जाम्पल लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की आपकी जो स्टार्टिंग डेट है वो है जनवरी 1, 2001, ठीक है। और जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है वो आप सपोज कर लो कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस जो है वो 2 मिलियन है, और जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन है वो सपोज कर लो 18 मंथ्स का। अच्छा, एस्टिमेटेड कॉस्ट आप कर लो, जो आप एस्टिमेट कर रहे हो कि जो आपने 2 मिलियन के आपने जो है वो उसको कस्टमर को बताया कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपकी 2 मिलियन है, तो उसके ऊपर जो आपकी कॉस्ट आएगी दैट इज एस्टिमेटेड कॉस्ट। वो हम सपोज कर लेते हैं कि 1.5 मिलियन, ठीक है। और जो हमने ड्यूरिंग द पीरियड हमने कॉस्ट इनकर्ड की है, कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, अब तक जो हम कॉस्ट इनकर्ड कर चुके हैं दैट इज 1 मिलियन। 1 मिलियन की कॉस्ट जो है वो 10 लाख रुपए आप लगा चुके। अब ये जो है वो बेस कर रहा है बेस ऑन कॉस्ट इनकर्ड, यानी कि इनपुट मेथड, और ऊपर मेंशन भी कर दिया था, और एक्सटर्नली कोई सर्टिफिकेट वगैरह भी आपको इशू नहीं हुआ। अब आप सबसे पहला काम क्या करोगे? सबसे पहला काम सर आपने बताया था कि स्टेप नंबर 1 परफॉर्म करेंगे। सर सोल्यूशन पे आ जाए। सर सोल्यूशन पे आके आपने कहा था कि स्टेप नंबर 1 करोगे कि आया कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। और सर वो आप निकालते थे कि जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होती थी, जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होती थी वो लिखते थे। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सर आपकी 2 मिलियन है, 2000 लिख रहा हूँ, ठीक है, रुपीज इन मिलियन। उसमें से जो आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है सर वो माइनस कर दें, लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट। अच्छा, यहाँ पर एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको पूरी ओवरऑल बता दी है। पिछले क्वेश्चन में सेपरेटली था कि जितनी इनकर्ड की और अगली कितनी है उन दोनों को मैंने ऐड किया था। अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट आपको बता दी है 1.5 मिलियन, यानी कि 1500 माइनस कर देंगे तो सर 500 आ रहा है। इट मींस कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए क्या है, प्रॉफिटेबल है। ठीक है जी। अच्छा, अब सर स्टेप नंबर 2 सर आपने ये कहा था कि आप यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकाल लें। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। अच्छा, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन का सर आपने फॉर्मूला इनपुट मेथड से करवाया था, कॉस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो कॉस्ट कितनी इनकर्ड हो चुकी है सर? कॉस्ट अब तक जो इनकर्ड हो चुकी है वो 1000 हो चुकी है, 1 मिलियन। और एस्टिमेटेड कॉस्ट सर हमारी थी 1500, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, तो सर जो हमारे पास परसेंटेज निकल कर आएगी दैट इज 66.667। अच्छा, अब आ जाओ स्टेप नंबर 3।
सर स्टेप नंबर 3 में सबसे पहले हम लिखते हैं रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज किया है। सर रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज किया सर हमने, जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है जो कि कितनी थी 2000, मल्टीप्लाई कर देंगे सर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन से। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन अभी अभी हमने ताजा ताजा गर्मा गर्म निकाली है, कितनी 66.667%। तो सर हमारे पास आ जाएगा 1333.333। ठीक है, तो पॉइंट को हटा रहा हूं। इसमें से सर हम लेस कर देंगे कॉस्ट इनकर्ड, ड्यूरिंग द पीरियड। सर कॉस्ट हमने कितनी इनकर्ड की है, कॉस्ट हमने 1000 इनकर्ड की है। तो 333 का प्रॉफिट क्या किया है हमने, रिकॉग्नाइज किया है। तो बेटा ये दोनों मेथड से करवा दिया, इनपुट मेथड से भी और आउटपुट मेथड से भी, और कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या था, प्रॉफिटेबल था। यहां तक किसी का कोई सवाल हो, कोई मसला हो, कोई परेशानी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। सर ये तो दोनों जो क्वेश्चंस है ना ये प्रॉफिट के हो गए। सर अगर इसमें लॉस हुआ तो लॉस का कैसे वो करेंगे? जी बेटा उसी की तरफ जा रहा हूँ मैं, लॉस की तरफ ही जा रहा हूँ। मैंने प्रॉफिटेबल से आपको करवा दिया, अब मैं लॉस की तरफ जा रहा हूँ। मैंने कहा था ना प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट की कैलकुलेशन अलग होती है और लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट की कैलकुलेशन अलग होती है। तो अब मैं लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट की तरफ ही जा रहा हूँ। इधर आओ, इधर आओ, ठीक है इधर बेटा, आ जाओ। ओए, इधर आओ। बेटा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज टोटल कॉस्ट से इस वजह से लेस नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि बेटा जितना आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया और जितनी कॉस्ट आपने इनकर्ड की, टोटल रेवेन्यू थोड़ी आप लिख रहे हो। आप टोटल रेवेन्यू आपका 2000 था, अभी आपको रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज हुआ फिर, और जितनी आपने कॉस्ट अब तक इनकर्ड किया उससे माइनस करोगे। टोटल कॉस्ट तब आती जब टोटल रेवेन्यू हम लिखते, यहाँ पे तो जो टोटल में से हमने रिकॉग्नाइज किया है 2000 में से जितना हमने 13 को कुछ 33 रुपए रिकॉग्नाइज किया है, और अब तक जो हमारी कॉस्ट आ चुकी है वो हमने माइनस की है। तो पिछले वाले में भी मैंने यही किया था कि जितनी कॉस्ट आप इनकर्ड करते हो ड्यूरिंग द पीरियड, नहीं की थी मेरा बच्चा, नहीं की थी, ये देखो भाई, ये लास्ट वाला था, कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड आपके सामने। और यहां पर भी मैंने क्या लिखा है, कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, वो जो था, वो जो टोटल कॉस्ट और टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होती है वो तो प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए होती है, वो स्टेप नंबर 1 होता है। ठीक है जी, स्टेप नंबर 1 में बेटा यहां पर भी मैं टोटल कॉस्ट लेके गया और पहले भी मैं टोटल कॉस्ट लेके गया था। यहां पर भी देखिए स्टेप नंबर 1 में टोटल कॉस्ट लेके गया हूं, और यहां पर भी मैं कितना एस्टिमेटेड कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट टोटल कॉस्ट 1500 लेके गया हूं। उस क्वेश्चन में ये था कॉस्ट इनकर्ड अलग दी हुई थी और एस्टिमेटेड कॉस्ट जो आपको दी हुई थी वो अगले साल की एस्टिमेटेड कॉस्ट दी हुई थी। इस क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ है कि इसमें इन्होंने आपको टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट दे दी है, इस साल की भी और अगले साल की भी, तो वही उठाकर मैं ले गया। नहीं बेटा टोटल 2.5 नहीं हो सकती मेरा बच्चा, 2.5 क्यों होगी, समझें। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था। क्वेश्चन नंबर 1 में आप आओ, ये देखो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, इस साल आपने कितनी कॉस्ट इनकर्ड की और 2007 में आप एस्टिमेट कर रहे थे कितनी कॉस्ट है, तो फिर मैंने टोटल करके 12 लाख दिखा दी थी। यहां पर क्या है, इस साल आपने कितनी की
और एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि पूरी कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट कितनी है 1.5 मिलियन, तो यही ले जाओ डायरेक्ट। डिफरेंस समझ में आ रहा है? वहां पर ये हो रहा था 1 साल की आपको एक्चुअल बता रहे थे और अगले साल की एस्टिमेटेड बता रहे थे। यहां पर ये हो रहा है कि 1 साल की आपको एक्चुअल बता रहे हैं और अगले साल की नहीं बल्कि पूरे 18 महीनों की टोटल कॉस्ट आपको बता रहे हैं 1.5 मिलियन। क्लियर हो गया बेटा? ठीक ठीक है। अब आ जाए सर, अब हमें थोड़ी सी और प्रैक्टिस करवा दीजिए लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट की। ये थोड़ा समझने वाला है बेटा, लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, इस पे थोड़ा फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सपोज करो यहाँ पे लिख भी देते, लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अब वो आउटपुट मेथड हो या इनपुट मेथड हो, उससे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन तो आपको निकालना आ गई है, मैं ऑलरेडी आप लोगों को ऊपर करवा चुका। ठीक है, लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट की कैलकुलेशन क्या होगी वो देख लो। अच्छा, एक और चीज सुन लो, एक और चीज सुन लो। जैसे हमने ऊपर एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन में ना दो तरह की रिक्वायरमेंट आपसे एग्जामिनर पूछ रहा होता है। एक आपसे देखो, जो कॉन्ट्रैक्ट आप ये यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस की कैलकुलेशन कर रहे हो, आपका क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि आप क्यों कैलकुलेट कर रहे हो। एक तो इस कॉन्ट्रैक्ट को आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर किस तरह से दिखाना है, यानी कि पीएनएल में किस तरह से आप रिकॉग्नाइज करोगे, हाउ टू रिकॉग्नाइज इन पीएनएल एंड हाउ टू रिकॉग्नाइज इन एसओएफपी यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। दोनों में किस तरीके से दिखाओगे। देखो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर तो अभी हमने स्टेप नंबर 3 जो है वो किया, रेवेन्यू हम दिखा देंगे, अपना कॉस्ट भी दिखा देंगे और प्रॉफिट भी दिखा देंगे। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम किस तरीके से दिखाएंगे, हाउ टू रिकॉग्नाइज इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि इसमें बैलेंस शीट में हम किस तरीके से दिखाएंगे। बैलेंस शीट में दिखाने के लिए आपको एक छोटी सी वर्किंग करनी होगी, तो वो वर्किंग क्या होगी देख लो। बैलेंस शीट में दिखाने के लिए, अब बैलेंस शीट में आपका जो ये रिपोर्टिंग होगी, ये रिपोर्टिंग या तो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल एसेट होगा, या फिर बैलेंस शीट में ये कॉन्ट्रेक्चुअल या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी जाकर रिपोर्ट होगी। और सर किस पोर्शन में होगी, करंट के अंदर, यानी कि एसेट बना तो कॉन्ट्रैक्ट करंट एसेट बन जाएगा, और अगर लायबिलिटी बनी तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बन जाएगी, सॉरी करंट लायबिलिटी बन जाएगी। ये एसेट बना तो करंट एसेट बनेगा, अगर लायबिलिटी बनी तो करंट लायबिलिटी बनेगी। अब सर किस तरीके से हमें पता लगेगा कि ये करंट एसेट है या करंट लायबिलिटी है, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, सबसे पहले आप देखोगे कितना आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया है। ये स्टेप नंबर 3 में हमने देखा है कि रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज किया।
اس میں سے آپ لیس کر دو گے اماؤنٹ آف انوائس ٹو کسٹمر. اگر آنسر مائنس میں آیا تو وہ آپ کے لیے کانٹریکٹ ایسٹ کانٹریکٹ لائبلٹی بنے گی, اور پلس میں آیا تو کانٹریکٹ ایسٹ. اب سینیریو کیا ہے میں سمجھاتا ہوں. ٹھیک ہے, if positive asset, if negative liability. دیکھو ریونیو آپ نے جتنا ریکگنائز کیا, آپ نے دیکھا کہ بھائی آپ کو اس سال جو ریونیو ریکگنائز ہو جائے گا وہ 1333 کا ریونیو جو ہے وہ ریکگنائز ہو جائے گا. پھر آپ اپنے کسٹمر کو کیا کرو گے, ایک انوائس جنریٹ کرو گے کہ بھائی آپ ہمیں کیا کر دو, پیمنٹ کر دو. وہ جتنے کی اماؤنٹ کی انوائس جنریٹ ہوگی, دیکھو دو طرح کی کوشچنز آپ کو پیپر میں دے سکتے ہیں, ایک انوائس جنریٹ اور ایک کسٹمر نے آپ کو کتنی پیمنٹ کی, یعنی کہ ریکوری آپ کی کتنی ہوگی. جو ریکوری والی اماؤنٹ ہوگی اس کو آپ نے ہمیشہ کوشچن کے اندر اگنور کرنا ہے, اس پہ نہیں جانا. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنے کسٹمر کو انوائس کتنے سے جنریٹ کی. آپ نے بل بنا کے دے دیا اپنے کسٹمر کو کہ بھائی آپ کا یہ بل ہے جو آپ کو پے کرنا ہے, وہ اماؤنٹ آپ کیا کرو گے, لیس کر دو گے. دیکھو آپ نے ریونیو ریکگنائز کیا 1333 کا, سپوز کر لو آپ نے انوائس جو جنریٹ کر کے دے دی وہ 1200 کی انوائس جنریٹ کر کے دے دی. اٹ مینس 133 آپ نے کسٹمر سے لینے ہیں, تو وہ آپ کا کانٹریکٹ ایسٹ بنے گا. اور لیٹ سپوز آپ نے انوائس جو ہے وہ اس کو 1400 کی دے دی, اس کا مطلب یہ ہے کہ 66.7 کی انوائس آپ نے ایکسس جنریٹ کر کے اس کو دے دی, تو وہ آپ کی کیا بن جائے گی, کانٹریکٹ لائبلٹی بن جائے گی. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گئی یہاں تک بات کہ بیلنس شیٹ میں ہم سر اس کو کہاں رپورٹ کریں گے. بیلنس شیٹ میں یہ جاتا ہے کانٹریکٹ ایسٹ یا کانٹریکٹ لائبلٹی بن کے. کانٹریکٹ ایسٹ اور لائبلٹی کی کیلکولیشن کیسے ہوتی ہے سر, جتنا ہم نے ریونیو ریکگنائز کیا ہوتا ہے اسٹیپ نمبر 3 میں اس کو لکھتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم اس میں سے مائنس کر دیتے ہیں کتنی انوائس ہم نے جنریٹ کی ہے. وہ کوشچن میں ہمیں گیون ہوتا ہے, جتنی انوائس ہم نے جنریٹ کی ہوتی ہے وہ مائنس کر دیتے ہیں. اگر آنسر ہمارا پلس میں آتا ہے تو وہ ہمارا کانٹریکٹ ایسٹ ہوتا ہے, اور اگر آنسر ہمارا مائنس میں آتا ہے تو وہ ہماری کانٹریکٹ لائبلٹی ہوتی ہے. یہاں تک کلیئر ہے؟ ریسیویبل اینڈ پیبل یہی تو ہوگا, وہ پیبل نہیں ہوتا. بیسیکلی آپ نے ایکسس اماؤنٹ اس کو دے دیا ہوتا ہے, انوائس جنریٹ کر دی ہوتی ہے, وہ آپ کی لائبلٹی ہوتی ہے. ایک دفعہ کنفرم کر لیجیے گا آنسر سیم آ رہا ہوگا, فارمولے ڈفرنٹ ہوں گے, ہر ٹیچر اپنے حساب سے کر پا ہوتے ہیں. کیف کی بک میں دیکھیے گا, کیف کی بک میں یہی لکھا ہو. اب آ جاؤ کوشچن نمبر 3 پہ. پروگریس بل بیٹا اسی کو تو کہتے ہو آپ. دیکھو میری بچہ میری بات سنو, یہی بات ہوگی. کاسٹ ٹو ڈیٹ پلس پروفٹ, کاسٹ ٹو ڈیٹ پلس پروفٹ, ادھر آؤ اسٹیپ نمبر 3 پہ آؤ. کاسٹ ٹو ڈیٹ کیا ہے 1000, پروفٹ کتنا ہے 333, دونوں کو ایڈ کرو, ریونیو ریکگنائز بنے گا 1333. تو وہی میں نے بات سامنے سیدھی لکھ دی کہ ریونیو ریکگنائز لکھو گے آپ. پھر اس میں سے کیا ہے پروگریس بل یا اماؤنٹ یا انوائس جنریٹ ایک ہی بات ہوتی ہے, وہ مائنس کر دو تو آپ کے پاس کانٹریکٹ ایسٹ اور کانٹریکٹ لائبلٹی بن جائے گا.
ठीक है, कॉस्ट टू डेट यानी कि कॉस्ट इनकर्ड प्लस आपने उसमें क्या कर दिया प्रॉफिट, इट मींस कॉस्ट टू डेट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है, और उसमें से प्रोग्रेस बिल को आप क्या कर रहे हो माइनस कर रहे हो, तो प्रोग्रेस बिल या इनवॉइस जनरेट एक ही बात होती है, वो आप माइनस कर दो तो आपके पास एसेट या लायबिलिटी आ जाती है। करके क्या देखूंगी, अभी मैंने आपको करके बता दिया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपने टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपकी क्या थी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सर हमारी थी 550, कॉस्ट इनकर्ड आपने की है टू डेट, यानी कि अब तक जो आपने कॉस्ट इनकर्ड की है वो 225 की है, मिलियंस में बात हो रही। एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीशन आपने जो लगाई थी तो आपने कॉस्ट एस्टिमेट की थी दैट वाज 340, ठीक है। नहीं 340 नहीं करो, उसको चेंज कर लेते हैं, वरना तो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। इसको कर लो 565, नहीं 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 सही है। एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीशन आप देख लो 340 सही लिखा है। ठीक है, अच्छा इसमें हम लिख लेते हैं एक चीज और ऐड कर लेते हैं, पेमेंट इनवॉइस 290 से, ठीक है, जो हमने कस्टमर को जनरेट किया ऑन कॉस्ट बेसिस करना है, यानी कि इनपुट मेथड। अब इससे हम इसको करके देखते हैं।